नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं दाल तड़का। तो आज बिगनर्स और बैचलर्स के लिए खास बात है कि दाल तड़का किसे कहते हैं, दाल फ्राई कैसे कहते हैं। और कई बार हम घर में जो डेली दाल बनाते हैं तो कई लोग प्याज खाते हैं, कई लोग बिना प्याज के खाते हैं। तो हम एक ही टाइम में दाल बनाएं और दोनों तरीके से बनाएं तो कैसा रहे। दाल तड़का कई तरह की होती है। मूंग दाल को भी हम दाल तड़का बना सकते हैं, और ये जो है तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, इसे भी हम तड़का बनाते हैं। तड़का, दाल फ्राई, दाल तड़का जो भी है, तो दोनों दालों से बना सकते हैं। तो मूंग दाल का मैंने बना रखा है, वो काफ़ी टाइम पहले डाला है, वो आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी। तो आज हम तुअर दाल से बना रहे हैं। 1 कटोरी दाल ली है, वो मैंने भिगा दी है। करीब आधा घंटा हो गया इस दाल को भिगाए हुए। इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया। अब लेंगे हम प्रेशर कुकर, उसमें ये दाल डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 2 फिंगर ऊपर या 1.5 गिलास के आसपास पानी। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे फुल गैस पे मैं 2 विसल लगाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूँगी। हाँ, तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए 2 विसल में बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हम मैश नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे, और इसमें पानी भी बराबर है। और अब हम बनाएंगे पहले दाल फ्राई, देन उसके बाद बनाएंगे दाल तड़का। हाँ, तो दाल को मैं शुद्ध घी का पहले 1 सर्विंग स्पून, छोटा सा 1 सर्विंग स्पून डाल रही हूँ, करीब 2 टेबल स्पून के आसपास। और आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, वैसे दाल का टेस्ट जो है शुद्ध घी में ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें डालेंगे हम हींग, करीब 1/4 टीस्पून, करीब 1 टीस्पून हम डालेंगे जीरा। हींग और जीरा सौटे हो रहा है। अब हम डालेंगे सूखी साबुत लाल मिर्च। गैस सिम करेंगे। इसमें डालेंगे करीब 1 इंच का टुकड़ा अदरक, बारीक कटी हुई, और 1 हरी मिर्च। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो इस समय आप प्याज और लहसुन भी डाल दें। अभी मैं नहीं डाल रही। अब मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब डालूंगी मैं टमाटर, बारीक कटे हुए। 2 से 3 टमाटर ले सकते हैं, बड़े हैं तो 2 वरना 3। इसमें टमाटर जितना नमक डालेंगे, क्योंकि दाल में हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। अब गैस सिम कर दीजिए, इसे पकने दीजिए। 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर कैसे मैश हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मैश होना, और टमाटर का पूरा तरीके से पानी सूख जाना। अब हम कसूरी मेथी है, इसे हमने तवे पर थोड़ा रोस्ट कर ली है, और उसे हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं, इसे भी थोड़ा पकने देते हैं, और भी जो थोड़ा सा और पानी है इस टमाटर में पूरी तरीके से सूख जाए। ये देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें दाल। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया है। इसे मैंने थोड़ा मैश भी कर दिया है, और ये हो गई दाल फ्राई। अभी हम हल्का सा गार्निश करेंगे तो ये दाल हमारी फ्राई तैयार है। अब हम लेंगे घी, थोड़ा सा डालेंगे जीरा। आप लहसुन और प्याज इस वक्त खाना चाहते हैं तो इस समय डालिए। मैंने थोड़ी सी लहसुन डाल दी है, थोड़ा सा प्याज। इसे अच्छे से पकाइए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए लहसुन अच्छे से पक गई है, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं पका, तो कोई बात नहीं, आप प्याज भले ही ना पकने दें, लेकिन लहसुन का पकना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हमने सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल दी है, और हमने वो जो गोल मिर्च होती है वो भी डाल दी है। अब हम लेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, और इसमें इसका तड़का। बहुत ही मज़ेदार लगेगा, ऊपर से प्याज और लहसुन का तड़का, और इस तरीके से ये दाल तड़का भी हो गई, प्लस प्याज और लहसुन के साथ तड़का हो गया। तो बस इस तरीके से
आप घर में कई मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्याज लहसुन बहुत पसंद है, तो इस तरीके से आप तड़का लगा दीजिए। और वैसे ही आपने ये देखा कि दाल फ्राई और दाल तड़के में क्या फ़र्क है। दाल तड़का मतलब 2 बार उसका तड़का लगता है और दाल फ्राई में एक ही बार तड़का लगता है। तो घर में जनरली हम लोग दाल फ्राई बनाते हैं और कभी हम जैसे खाना हो तो हम इस तरीके से दाल तड़का बनाते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।